ब्यूटीफुल मॉर्निंग मदर जी। बहुत ही सुंदर दिन। यस सबके दिलों में बस जाने वाला, यस मदर जी, रियली। सबके दिमाग को खोल देने वाला यस मदर जी। सबका कॉन्शियसनेस एकदम ऊपर उठ जाने वाला दिन है। यस मदर जी। क्योंकि आज का ये दिन श्री श्री अरविंदो जी का बर्थडे वेरी स्पेशल हमारे सबके लिए, इस अर्थ के लिए, हर सोल के लिए, हर सोल का उद्धार होने के लिए, इस अर्थ का उद्धार होने के लिए वो हमारे बीच में आए। Yes. और सबको बहुत आनंदित कर दिया, सबको बहुत प्यार दिया और सारे चराचर में उनकी एनर्जी घुल गई। मीन्स जब उन्होंने जन्म लिया ना, तब भी ये सारे न्यूनेस, न्यू कॉन्शियसनेस अर्थ में और हर बीइंग के अंदर आ गया। और क्या सुंदर एक्सपीरियंस है। 15 अगस्त एक्चुअली वेरियस वे में ये दिन बहुत स्पेशल है। Yes. और हम लोग बहुत स्पेशल है। Yes. हमें ये सबका स्पेशलिटी और ये सबका ग्रेस हमको मिला। और कैसे वो हमारे लिए आए और कैसे श्री अरविंदो जी ने हमारे लिए कितना वर्क किया, क्या क्या लेवल में जाके उन्होंने काम किया और हमको कैसे ब्लेसिंग में रखा, हमारा कैसे उद्धार किया, ये सारे चराचर का कैसे उद्धार किया ना। यस मदर वो जी। अर्थ का ग्रेडेशन एकदम अपग्रेड करने में उन्होंने शुरुआत कर दी। क्योंकि उनका थिंकिंग ही था कि ये अर्थ स्वर्ग बन जाए। Yes. और ये सारे लोग हैं वो भी नारायण बन जाए। तो अर्थ का भी अपग्रेडेशन का काम शुरू हो गया और सारे ह्यूमंस का नारायण की तरफ जाने के लिए कितना अविरत उन्होंने काम किया। आपको Yes. क्या लगता है? Yes, आपको कैसा फीलिंग है? मदर जी इतना सुंदर, अंदर इतना ब्यूटीफुल ब्लेसेड लग रहा है। जैसे आपने बोला कि इतना स्पेशल फीलिंग है, इतना ब्लेस्ड महसूस हो रहा है कि डिवाइन ने हमें अपने साथ रखा है। दैट हम श्री अरविंदो मदर जी के साथ हैं। मतलब जान पा रहे हैं उनको, उनका नाम ले पा रहे हैं, उनके बारे में पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। इससे सुंदर और बात क्या हो सकती है मदर जी। और आज का ये इनफाइनाइटली स्पेशल डे पे वो हमें ये अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि हम एटलीस्ट उनके बारे में कुछ बोल सके, जितना भी थोड़ा सा हम जानते हैं उनके कॉन्शियसनेस से जुड़ सके मदर जी। और ये अपॉर्चुनिटी वो हमें दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत 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 ग्रैटिट्यूड मदर जी। और आपको बहुत ग्रैटिट्यूड जो हमें ब्रिज आप हैं, बिकॉज नहीं तो हम जानते ही नहीं इनके बारे में। तो आपने हमें बताया और उसके बाद उस रास्ते पे साथ साथ लेके चल रहे हैं। सो इट इज सच अ स्पेशल डे। जैसे आज 15th अगस्त, डे ऑफ फ्रीडम, तो फॉर अस इट इज रियली अ डे ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम इन ऑल वेज। यस मीन्स जैसे लोग सोचते वैसे फ्रीडम नहीं। फ्रीडम मीन्स रियली आप फ्री है और आप ही खुद को बांध के रख रहे हैं। वो भी समझाया उन्होंने कि ऐसे खुद को बांध के रखने से कैसे फ्रीडम होगा ना। यू हैव टू फ्री, यू हैव टू ब्रीथ फ्रीली इन दिस फ्री एयर, इज फ्री एनवायरनमेंट। राइट। और कैसे रियली हमको फ्रीडम का एसेंस के पास वो लेके गए और उनके सारे एक्टिविटी से हमको फ्रीडम पता चलने लगा कि वो कुछ भी कर सकते थे, कैसे भी रह सकते थे, लेकिन वो अपने एक सुंदर तरीके से, वो जो चाहे उस तरीके से वो रहे। उसका एक सुंदर अनुभव है। जब भी उनका कोई वर्क का एक लाइन भी पढ़ते हैं तो वो कितने महान है, वो लाइन हमको बता देती है। मीन्स वो हमारे सारे बीइंग के हर कोने में, हर सेल में उनका वो जो कहा है वो एसेंस जाके पहुंचता है। और वो जाके पहुंचता है हर सेल में, और हर सेल एनरिच होता है करके हम श्री अरविंदो जी के बारे में ऐसे बोल पा रहे। हम नहीं बोल पा रहे हैं। आप ऐसा बोल सकेंगे, ये फ्रीडम उन्होंने हमको दिया और उनका कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आने दिया। हमको लेने दिया। मीन्स कॉन्शियसनेस, उनका कॉन्शियसनेस हमारे में आए
ये भी ग्रेस है ना। Yes. ऐसे ही कोई भी अरविंदो कॉन्शियसनेस में नहीं जा सकते, Yes. नहीं बोल सकते उनके बारे में। Yes. तो आपके और फीलिंग बताइए। यस मदर जी, मतलब इट्स सो ग्रेटफुल कि वो जैसे आप बोल रहे हैं कि उनका एक शब्द भी, एक सेंटेंस भी उनसे जब उनके जब पढ़ा है तो वो अंदर में एक डिफरेंट वाइब्रेशन ले आता है, हमें कहीं और ऊंचा ले जाता है। और जैसे आप बोले कि फ्रीडम का रियल मीनिंग हम उनसे जान रहे हैं, नहीं तो बहुत सुपरफिशियल, और वो भी राइट नहीं है जो फ्रीडम का मीनिंग जानते हैं। दैट इज़ नॉट द फ्रीडम इन द राइट वे। और वो तो स्वयं मने श्री अरबिंदो जी एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में भी फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने वहाँ पर कैसे पार्टिसिपेट किया और हमको एक्चुअल में फ्रीडम दिलाया। जैसे बहुत ज़्यादा लोग अभी इसके बारे में जान रहे हैं, अभी तक ये भी नहीं लोगों को पता कि कैसे ही इज़ द पायनियर ऑफ दैट मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट, जो रियल फ्रीडम दिलाए। सो फिजिकल प्लेन पे भी हमें फ्रीडम दिलाने के लिए उन्होंने वर्क किया, और वो वर्क शुरू करके फिर इनर बीइंग का जो रियल फ्रीडम है, जिसके लिए ये प्लेन पे हम आए हैं, उसके लिए उन्होंने हमारे लिए वर्क किया। यस, फ्रीडम, जैसे वो फ्रीडम उनके पास जो था उसमें वो कुछ भी कर सकते थे ना, उनका खुद के लिए कुछ कर सकते थे। लेकिन जब हम जाके देखते हैं उन्होंने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, इवन डिवाइन को नहीं मांगा। जैसे वर्क अपने आप चलते जा रहा है विद ट्रूथ के साथ, वो चलते रहे। एंड दैट इज़ अ रियल फ्रीडम कि कोई भी एस्पेक्ट उनको बांध नहीं सका। Exactly, ना तो कोई अटैचमेंट, ना तो कोई मैं का इफेक्ट, या उनको बहुत कुछ मालूम है, कहीं कहीं दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है उनका अविरत और कंटिन्यूस सारी ह्यूमैनिटी के लिए, सारे चराचर के लिए खुद को दे देना। उन्होंने दिया ही है हर जगह आपको। और उनका जो व्यक्तिमत्व इतना सुंदर, इतना शांत, इतने क्रिएटिव, वो इतने तेजस्वी, और इतना मीन्स इनफाइनाइट नॉलेज। ही इज कनेक्टेड कंटिन्यूसली विद दैट इन्फिनिटी। सो इनफाइनाइट क्या है वो भी उन्होंने हमें समझाया। और ये इनफाइनाइट को जब आप जान रहे हैं तो बाकी सब एक कणा भी नहीं है, ये भी समझाया। तो इन्फिनिटी के सामने तो बाकी कुछ भी नहीं है। तो वो एवरी मोमेंट हमको बताते रहे कि वो विशाल इन्फिनिटी के सामने हम कुछ भी नहीं है, और वो इन्फिनिटी का स्वामी वो डिवाइन है। और उसको हम इनफाइनाइट डायरेक्शन में, उसको भी हम नहीं जान पा रहे हैं। हम जो समझते हैं, जान रहे हैं, नथिंग इज दैट। ही इज ऑलवेज हायर एंड हायर डायमेंशन एंड हायर प्लेन, एंड वी आर वेरी बिलो। कुछ भी नहीं, एक छोटा सा बिंदु भी नहीं, एक कणा भी नहीं, कणा का भी 1000 मिलियंस पार्ट का हम ऐसा एस्पेक्ट है। वो वेरियस वे में उन्होंने बताया। तो ऐसे ही आप जो कुछ भी नहीं है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है, उसको कैसे वो सर्वश्रेष्ठ के पास जाना है। और उनके पास जाने के लिए फिर आपको क्या क्या करना है, फिर तपस्या भी करनी है और खुद को दे भी देना है। जब तपस्या आप देख रहे हैं कि आप तपस्या भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सिंपल पाथ उन्होंने समझाया खुद को दे देने का। लेकिन वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। खुद को देना भी इतना आसान नहीं है। चलो हम भगवान को सब दे दिया, भगवान को सौंप दिया, ऐसे बोल के तो आप कितना सारा पार्ट अपना ये करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं। वो मैं तो आपका जाता ही नहीं है। ऊपर से बहुत सरेंडर बोल रहे हैं, लेकिन उसी पल अंदर में मैं का प्रोग्राम चल रहा है। आप इसको महसूस किया है? यस मदर जी, उनसे हम सरेंडर का रियल मीनिंग भी सीख रहे हैं।
क्योंकि अगेन हम तो हर एक चीज सिर्फ जितना अपने को सूट होता है उतने पे जहाँ मतलब चाहिए, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू चाहिए, तो वो चाहिए से जितना उसके लिए जरूरत है हम कर लेते हैं। और उन्होंने हमको क्या चाहिए भी बताया कि क्या एक्चुअली चाहिए, क्या चाहना है, और फिर उसके लिए क्या करना है। और जैसे आप बोले कि कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपने डिवाइन को खुद को दे देना है, लेकिन हमारे लिए वही हमको सबसे डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज हम अपने मैं को छोड़ना ही नहीं चाहते। सो श्री अरबिंदो हमको वो हर लिमिटेशन से बाहर आना उन्होंने सिखाया। उसको देखा है क्या कि वो मैं कैसे कहाँ कहाँ से रास्ता बना लेके आ जाता है, और वो रास्ता बना के जब आ जाता है तब उसका सेटिस्फेक्शन होता है। और वो सरेंडर के आड़ में ये सारे करते रहता है। सरेंडर बोल के उनको कंप्लीटली दे नहीं सकते हैं। ये वेरियस डिफरेंट तरीके कर करके वो वहाँ आ जाते हैं। तो सरेंडर इधर है और ये भी वहाँ मौजूद है। सरेंडर है तो मैं का सवाल ही नहीं है ना, ये भी भूल जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों को भी उन्होंने कितने बारीकाई से हमको दिखाया है कि देखो आप कैसे करते हैं, देखो आप कैसे समझते हैं। उनके हर वर्क में माने श्री अरबिंदो जी के जब हम वर्क्स पढ़ने लगते हैं, एक तो सबसे पहले इनफाइनाइट ग्रैटिट्यूड की उन्होंने वो सब वर्क लिखा है, उन्होंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया। और जैसे आप बोले कि एक्सपीरियंस करके ये नहीं कर लिया कि मैंने एक्सपीरियंस किया और अब ऐसे, उन्होंने हमको भी बिकॉज उन्होंने हमको उठाना है साथ में। उनका मेन ये था कि अकेले नहीं, सबको लेकर चलना है, पूरा ह्यूमन रेस को। तो उन्होंने हर चीज़ लिखी है। और जब मदर जी आप पढ़ रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है, ये रियलाइज हो रहा है कि कैसे डेली लाइफ की हर चीज़, हर समस्या, हर क्वेश्चन, एवरीथिंग इज देयर। अगेन वी हैव टू ओनली कनेक्ट विद हिम। और ऐसा भी नहीं है कि सब किताबें पढ़ लेंगे तो ही पता चलेगा। एक तो सब पढ़ना, मतलब हम ये सोचते हैं कि हमसे पढ़ी भी नहीं जाएंगी, और उन्होंने अपने जीवन काल में वो लिखी। कैसे लिखी होंगी मदर जी, माने कंटिन्यूस भी लिखता रहे कोई तो कैसे, माने कैसे वो अवतार हैं तो उन्होंने कैसे वो हमारे लिए लाया। उन्होंने जो अपना बर्थ जो है वो किस लिए कैसे किया, हमें समर्पित, उन्होंने हमें समर्पित हर बार हमको दिखाई देता है कि उनका बर्थ हमारे लिए है, उनका बर्थ इस अर्थ के लिए है। उनका बर्थ स्पेशली उनको बर्थ, ये बर्थ उनका लाया है। अदरवाइज ये अपने आप इसका उद्धार हो नहीं सकता है, और वहाँ वही चाहिए और कोई दूसरा होने से भी नहीं होगा। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट पार्ट। और हर मोमेंट हमको कितना ग्रेटिट्यूड रहता है उनका। हर मोमेंट जब भी कुछ करते हैं तब मन में यही आता है कि बिकॉज ऑफ श्री अरबिंदो जी हम ऐसा ब्रीथ ले पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ श्री अरबिंदो जी एंड मदर जी, उनके लिए हम ऐसा सोच पा रहे हैं। कैसे इनफाइनाइट चीज़ें उन्होंने हमको दिखाई है, और कैसे उससे एकदम सुंदर तरीके से मूव करना है, कैसे ये डिवाइन प्ले के साथ हमें सुंदर तरीके से प्ले करना है। वो प्लेफुलनेस भी उन्होंने दिखाया। मीन्स क्या नहीं दिखाया उन्होंने। वॉट एवर कॉन्शियसनेस इज हियर, एक छोटा पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके साथ श्री अरबिंदो जी जुड़े हुए हैं। वो छोटा सा कॉन्शियसनेस का भी उन्होंने इतना गहराई से विस्तार करके हमको बताया है कि कोई भी चीज़ छोटी रह ही नहीं सकती है। कुछ छोटा है ही नहीं। माने जैसे हम बोलते हैं कि हर चीज़ में डिवाइन है, हर कणे में डिवाइन है, तो कैसे डिवाइन है, क्या है, और वो मैटर को कैसे रेज करें। अभी मदर जी लाइफ ब्यूटीफुल हो रही है बिकॉज अब मतलब वो हमको अलाउ कर रहे हैं कि समझो इसको। तो ये दिखाई दे रहा है कि जो वो कह रहे थे कि इट इज नॉट जस्ट कि एक मतलब ह्यूमन बीइंग को उठाना है, हर कणे को, अर्थ का ही कॉन्शियसनेस उठाना है। तो उसमें एवरी पार्टिकल, मतलब नॉन लिविंग से लेके लिविंग, जो ह्यूमन हम ऐसे बोलते हैं, उसके माइंड तक हर चीज को उठाना है। और कैसे हम देख रहे हैं एवरीडे मटेरियल में कितना फास्ट प्रोग्रेस हो रहा है। लोग जो उसको, कुछ लोग जो उसको समझते हैं कि ये क्या हो रहा है, अरे साइंस में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है,
डिवाइन सब चीज उठा रहे हैं और प्रोग्रेस करवा रहे हैं, और वो मटेरियल प्रोग्रेस वो हमें उठाने के लिए करा रहे हैं। और आप इसको महसूस कर पा रहे हैं क्या कि ये जो कंटिन्यूसली मटेरियल का अपग्रेडेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ श्री ऋषि अरविंदोज कॉन्शियसनेस। यस, वो उनका कॉन्शियसनेस का वो हर एक एस्पेक्ट अभी मटेरियल में जाके मटेरियल इवॉल्व हो रहा है। यस, मीन्स उसमें इतनी सारी क्षमता ये है, ये अभी खुल के पता चल रही है। यस, तो कैसे वो तब से लेके अब तक और आगे कहीं तक, क्योंकि जब वो डिवाइन है तो वो हर जगह होने ही है, और हर जगह उनका वो कॉन्शियसनेस से सब कुछ होना ही है, और वही हो रहा है। उनको ये जरूरी नहीं है कि वो उस समय थे या इस समय थे, वो तो है और किस समय से। Yes. he is always there. Yes. And always his consciousness is giving a boosted energy. Yes. That material, that Yes. human being, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका इंटेलिजेंस, हर जगह वो और गहराई में आगे जाके सबका और ब्यूटीफुल तरीके से जो नहीं है उसको लेके आ रहे। ये नहीं है ऐसा नहीं, ये था लेकिन इसको आपने कभी नहीं देखा था। Yes. ये कॉन्शियसनेस तभी भी था, अभी भी है, और आगे जाके कितना कुछ रहेगा और वो कितना बढ़ने वाला है वो भी अभी ही शामिल है ना। क्योंकि योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एवरीथिंग इज हियर। तो फ्यूचर का हर चीज अभी भी है, पास्ट का हर चीज अभी भी है, और अभी का जो है वो अभी भी है। सो नहीं है का ऐसा कोई चीज ही नहीं है। आप कैसे सोचते हैं? यस मदर जी, वो हमको अलाउ कर रहे हैं टू पार्टिसिपेट इन दैट प्ले एंड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, जैसे आप अभी हमको समझाए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं है, एवरीथिंग इज देयर, हाउ इट इज अनफोल्डिंग, एंड आप उसको कैसे ये ले रहे हैं। आपका उसमें जो भाग है दैट इज द डिलाइट ऑफ डिवाइन, उसको एंजॉय, मतलब दैट इज द आनंदा विच वी हैव टू एंजॉय, कि वाओ डिवाइन कैसे इसको अनफोल्ड कर रहे हैं। और मैं उसको जब उसके साथ जुड़ रहा है मेरा बीइंग, तो उसको देखकर उसके साथ होकर कितना वो आनंद मल्टीप्लाई हो रहा है। माता जी, अगर आपने श्री अरविंदो जी ने जो भी कुछ बताया है उसको पूरी तरह आपके अंदर ले लिया है और आप काम कर रहे हैं, तो आपका अपग्रेडेशन होना ही है। और जब आपका अपग्रेडेशन हो रहा है तो आपके चारों ओर भी वो अपग्रेडेशन का क्या बोलते हैं, एनर्जी पहुंचनी है, वो रेजोनेंस होना ही है हर तो एक आदमी अगर अपग्रेड कर रहा है तो उसके साथ ये सारी धरती, सारा यूनिवर्स अपग्रेड होने का पॉसिबिलिटी उसके साथ ही लिखा हुआ है। एंड माँ श्री अरविंदो जी ने मदर जी इतने सुंदर से हमें बताया कि अगर आप वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं, पहले वो अपने अंदर उसको करेक्ट करो। और जब आप अपने अंदर उसको करेक्ट करने लगेंगे तब सारा कुछ ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग। तो वो भी कितना सिंप्लीफाई कर दिया, बिकॉज फोकस सारा हमारा होता है मैं पे होता है, लेकिन एवरीथिंग वी वांट अदर्स टू डू, अदर्स टू चेंज। इसने ऐसे नहीं किया करके, इसने ऐसे नहीं किया करके, अरे आपने क्या किया है पहले वो आपको देखना पड़ेगा। कि मैंने किया है क्या उसको, अगर मैंने किया है तो मेरे से वो यूनिवर्स में जाना ही है। पुट द राइट एनर्जी, और वो वही मतलब वो कैसे उनका जो स्टेटमेंट है, ऑल लाइफ इज योगा, इट इज सो इम्पैक्टफुल मदर जी। व्हेन वी आर कनेक्टेड विद माँ श्री अरविंदो देन इट हैज दैट पावर, वो बोलने से ही जो पावर आता है, एंड वो कॉन्शियसनेस अपने अंदर, मतलब हमको वो खोलता है हमारे अंदर कि यस आई हैव टू बी सो कॉन्शियस, द एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई हैव टू बी सो कॉन्शियस दैट इफ आई वांट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो भी चीज़ मुझे चाहिए, फर्स्ट मुझे अपने बीइंग को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। और सारा कुछ उन्होंने दिया है। अपने मन में कुछ क्वेश्चन आता है, लगता है ये कैसे करेंगे, वो बता देते हैं। एंड वो कहाँ ढूंढना है वो भी नहीं ढूंढने की जरूरत, उनके जो वर्क को आप हाथ लगाएंगे और वो पेज खोलेंगे, आपको आंसर वही मिल जाएगा उसका। और हर टाइम वो आपको दिखाते हैं कि सारा यूनिवर्स आपके अंदर है, सारा यूनिवर्स बाहर है, तो बाहर और अंदर में कोई डिफरेंस नहीं। जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो बाहर मत देखो, अंदर जाके देखो, वहाँ सब कुछ है। जब आप अंदर जाएंगे
तो आप सीखेंगे, जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप सीखेंगे, जब आप सरेंडर करना जान लेंगे तो आप सीखेंगे, जब आप रिजेक्ट करना जान लेंगे तो आप सीखेंगे। सो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। और एक चीज़ के साथ भी आपने खुद को कनेक्ट कर लिया तो होल यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। एंड मदर जी, हम डिवाइन को, एवरीबडी इज सीकिंग द डिवाइन, तो उन्होंने कैसे ये भी बताया कि उसके लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है। उन्होंने कहा डिवाइन को पाया, मैंने वो अपने एक्सपीरियंस से कैसे बताते हैं कि जेल में बंद जब वो चाह रहे हैं, उनके अंदर का वो ये है, तो तभी वो नारायण को एक्सपीरियंस करते हैं, वो मदर को, माँ को एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैंने, इट इज़ नॉट कि यहाँ ऐसे होने से, ये कंडीशन होने से ही मैं कर पाऊंगी या ये ऐसा मुझे मिलने से ही मैं कर पाऊंगा। कहीं भी कैसे भी आपको बस अंदर से उसको यस करना है। करेक्ट। एंड देन डिवाइन is there for you because you have to experience that, nobody can tell you। और वो भी उन्होंने हमारे लिए इतना सिंप्लीफाई कर दिया माँ श्री अरबिंदो जी ने कि, एंड मुझे मदर का वो याद आता है कि मदर ने कहा है कि some disciple asked कि what should I do to show my gratitude to श्री अरबिंदो, तो उन्होंने बोला कि you have to do what श्री अरबिंदो जी के पाथ पे बस चलना है, what he said वो आप implement करना शुरू करो, that is your, that is real gratitude ना। ग्रेटिट्यूड शब्द यूज कर लेने से ग्रेटिट्यूड नहीं चला जाएगा। जब आपका बीइंग उनके सेइंग के मुताबिक बन रहा है, सो ग्रेटिट्यूड इज रिफ्लेक्टिंग एवरीवेयर। सो कैसे क्या कितना हम कह नहीं सकते, हम एकदम छोटा सा एक वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट if you have that feeling, if you have that infinite love for Sri Aurobindo ji, Mother ji, love for कि उनके लिए हम ऐसे हैं, उनके लिए हम ऐसा कर पा रहे हैं, हर जगह वो हमको लेके जा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, हर समय एवरी मोमेंट आप इसको महसूस कर रहे हैं, आप उनके कॉन्शियसनेस में ब्रीथ कर रहे हैं सब समय, और आप हर समय समझ रहे हैं कि वो गए नहीं, वो तो है हमारे अंदर है, इतने इनफाइनाइट बीइंग के अंदर है, चराचर के हर एक कड़ी में श्री अरविंदो जी का कॉन्शियसनेस व्याप्त है, तो वो कैसे हमसे दूर जा सकते हैं। यस मदर जी, वी आर सो ग्रेटफुल, आपको बहुत ग्रैटिट्यूड, डिवाइन को तो इनफाइनाइट ग्रैटिट्यूड। आज के इस इतने ब्यूटीफुल, प्योर और ऑस्पिशियस दिन के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड मदर जी। एंड दैट मे बी ऑल, आई मीन वी ऑल सेलिब्रेट दिस विद द आनंदा इन आवर बीइंग, विद फुल ग्रैटिट्यूड टू डिवाइन and walk on the path what Ma Shri Aurobindo have given to us so beautifully in so simplified way। तो सब समय उनके साथ रहते हुए उनके सारे लर्निंग को हमारे अंदर, हमारे हार्ट में लेके आके लिए, फिर हार्ट से हमारे माइंड को हम सिखाएंगे कि कैसे काम करना है, कैसे हार्ट से के साथ आपको जुड़े रहना है, कैसे अरविंदो जी के हर एक जो कहाँ है उसके साथ कैसे रहना है, कैसे हमको एस्पिरेशन करना है, क्या एस्पिरेशन करना है, फिर कैसे रिजेक्शन करना है, जो भी एस्पिरेशन के आड़े आ रहा है उसको हम स्पॉन्टेनियस रिजेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और सब करने के बाद हमारा सरेंडर है कि बिकॉज ऑफ श्री अरविंदो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हम करने के पहले ही उनको सरेंडर कर देते हैं, करने के बाद भी उनको सरेंडर कर देते हैं, और इतना हल्का महसूस करते हैं, इतना फ्री महसूस करते हैं, एंड समझते हैं वो दिस इज फ्रीडम। और ये हमारे मास्टर ने, श्री अरविंदो जी ने हमारे अंदर पहुंचाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सुंदर दिन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ उनके लिए आपका भाव बताते हैं। Lots of gratitude for this opportunity। और सबको बहुत ग्रेटिट्यूड जो भी इसको सुनेंगे और उसके अंदर श्री अरविंदो जी एंटर कर लेंगे। यस, वही जो मतलब मदर जी, दैट इज द आनंदा कि सब वो सुन पा रहे हैं वो नाम, और उसको ये वीडियो सुनने से भी वो जो उनके अंदर भगवान डाल रहे हैं, ये ओपनिंग ऑफ वन बड इज देयर, एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल मदर जी। तो हम सदैव
ऐसा सुंदर डिवाइन वर्क करते रहे विद डिवाइन ग्रेस के साथ। तो बहुत धन्यवाद। थैंक यू मदर जी, थैंक यू माँ श्री औरबिंदो, थैंक यू। सबको बहुत प्यार।